जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूर्ण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। देखहि राम मुख पंकज रामा। मुनिवर लोचन भृंग सिया रामा। सादर पान करत अति रामा। धन्म जन्म सर्वंग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। काह मुनि सुनु रघुवर कृपाला। शंकर मानस राज मराला। जाता रहो बचरंचिक धामा। सुनो से बन बन यही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहे दिन राति। अब प्रभु देखो जोड़ानी चाहती। नाथ सकल साधन महीना। कीन कृपा जाने जल दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिन होरा। निज पन राखो जन मन चोरा। तब लगई रहो दीन दिन लागे। जब लगे मिलो तुम तनु त्यागई। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना। प्रभु कहाँ दे भगत बरलीना। यही विधि सर सचिव मुनि सर भंगा। बैठे है दय छाणई सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि थे मुनि ने किया, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चित्त रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु रामा। नील जलद तनु श्याम सिया रामा। मम हिय बसाओ निरंतर रामा। सुन गुण रूप श्री राम सिया रामा। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूपी श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा। राम कृपा बैकुंठ सुधारा। ताते मुनि हरै लीन न भायु। प्रथम भेद भक्ति वर लायु। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योग्य अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का बल ले लिया था। ऋषि न काय मुनिवर गति देखें। सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करई सकल मुनि वृंदा। जयति प्रंत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी का यह
गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणगत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर बंद विपुल सतलागे। अस्ति समूह देखे रघुराया, पूछे मुनि लगई अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनि के बहुत से समूह उसके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जतनो पूछे कस स्वामी, सवरदर्शी तुम अंतर जामे। निशिचरण कर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनि ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही रघुवर के नेत्रों में जल छा गया। निशिचरहीन करो मही रामा, बुझ उठाए पन कीन सिया रामा। सकल मुनीन के आसमिन रामा, जाय जाय सुख दीन सिया रामा। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्त का ऋषि सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी ने एक सुतीक्षण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भक्ति में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगा बनु सबन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। है विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करई दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कान सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रामचंद्र जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? साहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिलाई निज सेवक की नाई। भोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति व्रत न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। नाही सत्संग जोक जब जागा, नाही दंड चरण कमल अनुरागा। एक ही बानी कृपान धान की, सो प्रिय जाके गति आनान की। मैंने ना तो सत्संग योग जब अथवा यज्ञ ही किए, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दंड अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु एक बान है कि जिससे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वे उन्हें प्रिय होते हैं। हो हूँ सफल आज सुमम लोचन, देखई बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मंगन मुनि ज्ञानी, काहे न जाई सो दशा भवानी। भगवान के इस बाण का स्मरण कर आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आह, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। देसी आरुपेती सी पद नहीं सूझा, मोर मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। अब कहूँ फिर पाछई पुनि जाई, कबहु नित्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ,
यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अबीर बल प्रेम भगतई मुनि पाए, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखई रघुबीरा, प्रगट हृदय हरण भवबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव्य को हरने वाली श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मन माज अचल होई बैसा, पुलक सरीन पनन फल जैसा, तब रघुपर निकट चली आए, देखहि दशा निज मन मन भाई। मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गया। उसका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उसके पास चले आए और उसे अपनी भक्ति की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनोहि राम बहुवती जगावा, यज्ञ न धन्य जतन सुख पावा, भूप रूप तप राम दुलारा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकाश से जगाया, पर वह मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन फनी फनी वर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाते हैं। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परलपट इप चरण लागई, प्रेम मगन मुनि बड़ बड़ भागई, भुज विशाल गाय लिए उठाई, परम प्रीत राखें और लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा कर रखा। मुनि ने मलत अस सोहं कृपाला, कनक तरो जनो भेट तमाला, राम भगतनु बलो कई मुनि ठाठा, कमनौ चित मांझिल की काठा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र से लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय धरि धीर राम, गई पद बारई बार सिया राम, निज आश्रम प्रभु आनी रामा, करई पूजा विविध प्रकार सिया रामा। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु का अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।